गहरे ढलान, अंधे पहाड़ी मोड़ और पथरीली रास्ते पर स्केटिंग सिर्फ हॉलीवुड फिल्म में दिखाई जाती है, लेकिन पाकिस्तानी खतरों के खिलाड़ी ने ये कर दिखाया। दुनिया के बुलंद तरीन मकामात में से एक खंजरापा से इस्लामाबाद तक स्केटिंग करके दुनिया को किया हैरान। बिलाल एक माहिर स्केटर हैं जिनका कहना है कि स्केटिंग शुरू की तो इन्हें सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मोहम्मद बिलाल का चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद तक का सफ़र कैसा रहा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोहम्मद बिलाल से ही हम जानने की कोशिश करेंगे और हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल स्केटर। बहुत शुक्रिया बिलाल आपके वक्त का। पहले तो आपसे जानना ही चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और कहाँ रहते हैं आप, करते क्या हैं? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अखुनज़ादा है और मेरा ताल्लुक़ मर्दान से है और रहते हम इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद स्केटिंग एसोसिएशन को मैं चला रहा हूँ। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा रोलर स्केटिंग कैसा खेल है? बिकॉज़ ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, बचपन से मैं करता आ रहा था। तो जब मैं लाइक यंग एज तक पहुंच गया तो फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई हमें ये स्केटिंग सिखाना, आप हमें जो है ना स्केटिंग टीच करें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हो। बिकॉज शुरू में मुझे ज़्यादा इस पर चोटें लगी थी, तो मैंने कहा कि वाई नॉट कि मैं बाकी लोगों को भी जो है ना एक हेल्दी एक्टिविटी जो है ना आगे पहुंचाऊं। और इस खेल से बच्चे और बड़े जिस्मानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं। बच्चे मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर इन जिससे दूर होकर एक सेहतमंद खेल की तरफ मुतवज्जा होते हैं और नौजवान। अच्छा बिलाल, ये कहा कि खंजराव से इस्लामाबाद वाला ये जो सफ़र था वो कितना मुनफरिद था और इसका ख्याल कैसे आया आपको? ये रिसेंटली हमने किया था खंजराव टू इस्लामाबाद 850 किलोमीटर स्केटिंग हमने 4 डेज़ में जो है ना कंप्लीट की थी और नहायत बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो तकरीबन मेरा तो वो बिल्कुल वो नहीं था कि मैंने कहा ये सफ़र हो जाएगा, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा और वहाँ की खूबसूरती देखी और वहाँ से जब सफ़र स्टार्ट किया, इतना खूबसूरत वो इतनी खूबसूरत जगहें थी कि मैं 4 डेज़ मैंने कंप्लीट किए, लेकिन मुझे कहीं पर पता नहीं चला कि मेरा सब कब जो है ना ख़त्म हुआ। इतना खूबसूरत वो वाली जगहें हैं ना पाकिस्तान के कि आप वो लफ्ज़ों में आप बयान नहीं कर सकते। वो लोग फील अच्छा बताइएगा, सफ़र में क्या मुश्किल पेश आई और कौन कौन से इलाके देख कर आए, किन इलाकों से मुतासर हुए ज़्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा ये टारगेट तो तकरीबन 3 साल से था, लेकिन जब हमने वहाँ से सफ़र शुरू किया तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मसला हुआ था वो मुझे सांस का हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो बिकॉज़ वो सारे जो है ना डाउन हिल्स थे तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहा। और वहाँ पर अताबाद लेक, गिलगित, मतलब वहाँ की जितनी भी रोड्स थी, रोड्स नहायत खूबसूरत और सॉफ्ट बनी हुई, क्योंकि स्केटिंग के लिए आपको जो है ना ज़्यादा रफ रोड पे आप स्केटिंग कर नहीं सकते हो। रास्ते पे 3-4 जगह पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हमने सारे जो है ना वो पार करके अपनी स्केटिंग राइड कंप्लीट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम हमारे लिए बिल्कुल साफ मिल गया था। सुबह जब हम होती थी इतने मज़े के वो व्यूज़ होते थे कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। सारा दिन हम ट्रैवल करते, नाइट को हम स्टे करते, तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है ना हम डेली बेसिस पे ट्रैवल करते थे। अच्छा अताबाद टनल की आप बात कर रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत है, क्या वहाँ पर भी आपने स्केटिंग की है? और आपसे पहले रोलर स्केट्स पर सबसे तवील ट्रैवल किसने किया है? अताबाद टनल में गए तो बहुत खूबसूरत थी। पाकिस्तान में इससे खूबसूरत जगह, उसकी रोड इतनी कारपेट थी कि जिस स्पीड से हम जा रहे थे मुझे फील नहीं होता कि मेरे पाँव ज़मीन पे। इतनी मज़े का सॉफ्ट रोड और इतना खूबसूरत जगह कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। लाइक ये तो पाकिस्तान में सिर्फ मेरे ही है। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी ने 100 किलोमीटर भी स्केटिंग की होगी इस तरह, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होते हैं। हमने तकरीबन 3-4 साल से हम अपनी तैयारियां कर रहे थे, खासकर खंजराव चाइना बॉर्डर टू इस्लामाबाद स्केटिंग राइड। तो ये काफ़ी मुश्किल है। ये जितने दिखने में आसान लगता है वो इतना है नहीं। अगर आप बग़ैर तरबियत की ये ट्राई करेंगे तो आपके लिए जो है ना ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। मोहम्मद बिलाल बोल न्यूज़ से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बिलाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।